back to my channel. I am Swapna Mishra and I hope you are doing great at home. In this video, I am going to show you some skincare and the tools that are needed for a beginner's kit. I've already made a video on beginner's makeup kit, so you could go and check it out. I'll link it down below. So let's get started. First, I'm going to start with the tools because they are very less. So, yay! Initially, when you're starting the makeup game, you don't know what to buy and you buy all sort of things. So I just wanted to help you out because I've gone through the same road and I've bought so many things that I never got to use and they were useless for me, but I invested money in those. So there are a few brushes or a few things that I'll show you. First and foremost, I want to show you beauty blender. This is the most basic thing you should have because this is a multi-purpose thing. You blend your foundation with it, you blend your concealer with it, you can actually apply powder with it, bake with it, you can do multi things with it, you can contour with it, you can add blush with it, and you can do many things. Contouring I won't suggest because थोड़ा सा tough हो जाता है. So what you can do is take the blush, इसको आप डैप करो. I've actually used this to create this makeup look, that's why it's dirty. इसको डैप करो and then put it on your cheeks. बहुत अच्छे से हो जाता है. This is from Blue Heaven. This is such a good beauty blender. अभी क्या है कि this is not very expensive. Yes, it actually absorbs a lot of product, but वो सबके साथ है, किसके साथ नहीं. I've used Pack One also, but this is better than that. This is more soft and spongy than other one. अच्छा, the next thing I want to show you is very important. You might not even guess it. Q-tips और earbuds, what you say. इतने बड़े पैक में आता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है. आपको स्मोकी आइज़ क्रिएट करनी है, उसके लिए यूज़ हो जाएगा. आपको क्लीन करना है अगर आइज़ की शेप को, तो उसके लिए यूज़ होता है. इट कैन इवन बी यूज्ड फॉर अगर आपका मस्कारा हल्का सा गलती से लग गया, आपसे ऊपर नीचे हो जाता है यार, इट हैपन्स विद एवरीवन, तभी आप उसको क्लीन कर सकते हैं. बहुत मल्टीपर्पज़ है, इससे बहुत चीज़ें कर सकते हैं. लिपस्टिक को अगर आपको थोड़ा फेड आउट करना है, आप लिपस्टिक को फेड आउट कर सकते हैं. अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है तो आप इसको लेकर लिपस्टिक में हल्का से लगा के यू कैन यूज़ टू आउटलाइन योर लिप्स. और आई शेडो को इससे आप अप्लाई कर सकते हैं. इनर कॉर्नर्स पे आप जो ये शेडो लगाते हैं, शिमरी शेडो लगाते हैं हाइलाइटिंग के लिए, उसको यूज़ कर सकते हैं. और हाइलाइटिंग द ब्राउ बोन बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है. दिस शुड बी विद यू व्हेन यू आर डूइंग मेकअप, और ऐसे भी होना चाहिए. तो ये सबके घर में होता है, दैट्स वाई इट्स अ स्टेबल प्रोडक्ट यू शुड हैव. द थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इट अबाउट ब्रशेज़. ब्रशेज़ में मेरे पास आई हैव 5 ब्रशेज़. इतना 5 तो ब्रश यू शुड हैव फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ मेकअप लुक. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे बेसिक मेकअप लुक होगा, इससे आप कुछ भी मेकअप लुक कर सकते हैं. यू नीड ओनली 5 ब्रशेज़. अच्छा, फर्स्ट ब्रश इज़ पाउडर ब्रश. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पाउडर को बहुत कभी कभी आपको यू नीड टू डस्ट ऑफ द पाउडर फ्रॉम योर फेस, तो आप उसके लिए ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं कर सकते, ब्यूटी स्पंज यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ब्यूटी स्पंज बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पाउडर आपके फेस पे लगाएगा. येस, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ पफ, बट अब ये है तो आप इसे क्या कर सकते हो, व्हेन यू बेक यू कैन डस्ट इट ऑफ, पूरे इस पर कर सकते हो. दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज अ ब्लश ब्रश. और इसका आई मीन दिस यू शुड हैव वन फ्लफ़ी ब्रश आपके पास होना चाहिए, बहुत क्विकली आपको पूरा फेस ही कवर कर लेता है. अच्छा, सेकेंड ब्रश यू शुड हैव इज़ दिस इज़ अ लिटिल फ्लफियर बट मोर कॉन्सेंट्रेटेड. ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है, देखिए थोड़ा सा डेंस है. किससे? इससे. दिस इज़ वेरी वेरी फ्लफ़ी. दिस इज़ अ लिटिल डेंस. तो ये लिटिल डेंस है. अब ये टेपर्ड है यहाँ से, राइट, थोड़ा सा फ्लैट है. तो दिस ब्रश इज़ वेरी हेल्पफुल इन द केस ऑफ ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग. अभी ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपको एग्जैक्ट लाइन आपको कैसे कॉन्टोर करना है उसके लिए हेल्पफुल है. अच्छा, आप इससे ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर अप्लाइंग हाईलाइटर ऑल्सो, बट ऑलवेज क्लीन योर ब्रश. यू कैन ऑलवेज क्लीन योर ब्रश विद द हेल्प ऑफ, आई विल शो यू वॉट, विद द हेल्प ऑफ दीज कॉटन पैड्स. यू कैन बाय दीज कॉटन पैड्स, बहुत सारे यूज़ करते हैं. मैं इसको रीयूज़ करती हूँ. व्हाट आई डू इज़, मैं कॉटन पैड्स को यूज़ करती हूँ फॉर क्लीनिंग माई फेस समटाइम्स. और मैं कभी कभी आई यूज़ टोनर्स दैट आर्ट सपोज टू गो इन टू योर आइज़, तो मैं उसको कॉटन पैड्स पे लगा के यूज़ करती हूँ. तो आई लेट देम ड्राई. जब वो ड्राई हो जाते हैं फिर उसके बाद आई कैन एक्चुअली
रिमूव माई नेल पेंट्स और मुझे और भी कुछ काम हो तो मैं आई कैन डू विद दैट, ठीक है ना। तो वॉट यू कैन डू इज़ क्लीन कॉटन पैड लेना है आपको, आपका ब्रश लेना है विच इज़ नॉट सो क्लीन व्हेन यू यूज़ फॉर कॉन्टोरिंग एंड स्टफ, एंड वॉट यू कैन डू इज़ ऐसे ऐसे आप इसको रब करिए। प्रोडक्ट्स पाउडर है तो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। आई विल शो यू, आई हैव यूज दिस फॉर कॉन्टोरिंग, दिस वॉज अ क्लीन पैड, नाउ सी दिस इज नॉट क्लीन एनी मोर, एवरीथिंग फ्रॉम हेयर हैज़ कम टू दिस। अच्छा, दिस इज़ क्लीन, इसको डस्ट ऑफ किया, इससे आप ब्लश लगा सकते हो, फिर इसको डस्ट ऑफ किया, इससे आप हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। दैट वॉज फॉर इट। थर्ड एंड फॉर बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी आई लुक के लिए, यू नीड अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। ये सेट्स में आते हैं ब्रश, ये मेरे सारे अमेज़ॉन के ब्रश हैं, ठीक है। अच्छा, दिस वन आई वॉज गिफ्टेड फ्रॉम माई मामी, सो ये यहाँ का नहीं है। अदरवाइज दिस ब्रश एंड ऑल द अदर ब्रश आई बॉट फ्रॉम माई हेयर ओनली। ये भी अमेज़ॉन का एक किट था, उसमें से लिया था। इट हैज़, इसमें बॉबी ब्राउन लिखा है बट इट इज़ नॉट बॉबी ब्राउन फॉर श्योर। दिस इज़ अ ब्रांड कॉल्ड रिवेंज because it's Rivange, I don't know how to pronounce it, it's Revenge or Revenge, I don't know. तो ये फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्रीज़ में कुछ भी करना है, आपको क्रीज़ के लिए फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए। आप इसको डिटेलिंग में हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन देयर इज़ अ ब्रश विच इज़ फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश, दिस इज़ अ ब्लेंडिंग ब्रश, बहुत ठीक है। अब ये ब्लेंडिंग ब्रश तो है बट दिस इज़ मोर फ्लफियर, ठीक है, एंड इट इज़ टेपर्ड, इधर से फ्लैट है, दिस इज़ फ्लैट और ये यहाँ से फ्लफ़ी है। तो ये क्या होता है, आपको जो आउटर कॉर्नर में कलर्स को प्लेस करना है एंड ब्लेंड करना है साथ ही साथ, तो ये बहुत अच्छा है। एक साइड से आप प्लेस करके दूसरी साइड से ब्लेंड कर सकते हैं, बिकॉज ये टू साइडेड हो गया, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रश। अच्छा, थर्ड ब्रश, एक और ब्रश आई फॉरगॉट ऑलमोस्ट, दिस इज़ अ फ्लैट ब्रश, फ्लैट शेडर ब्रश कहते हैं इसको। इसके ऊपर दिस कैन बी यूज़ फॉर ये आपके जो जितना भी आपकी क्रीज पे आप लिड पे आप जितना भी लगाते हैं, आपका जितना भी लिड पे आई शेडो लगता है उसके लिए होता है, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कंसीलर ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हैं आप इसको डिटेलिंग के लिए, कट क्रीज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ अ लिटिल एडवांस, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। And the most important brush you should have is this double-ended angled and spoolie brush. ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला था। What happened was मेरे पास अलग अलग तो थे spoolie and angle brush, बट क्या होता था when you make your eyebrows, आप इसको डिप कर रहे हो देन दूसरा उठा रहे हो, उससे ब्रश कर रहे हो। This is very handy. I bought it from Nykaa and this is from the brand called DU Care, ठीक है ना। This is a lifesaver. आप इससे अपने पैलेट से लेकर आप ब्रश को फॉलो करके आप आईब्रोज़ को ब्रश कर सकते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप लाइनर प्लेस कर सकते हो, इससे आप लाइनर को स्मोक आउट कर सकते हो, इससे आप आईब्रोज़ तो फिल कर ही सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ब्रश। सो दीज आर द ब्रश, ओके, एंड टूल्स। अच्छा, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू सम स्किन केयर दैट यू शुड एक्चुअली हैव इन योर डेली रूटीन, जो आपके पास होना चाहिए फॉर बेसिक स्किन प्रेप और स्किन केयर के लिए, राइट। सो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। फर्स्ट स्किन केयर में आपको ये दिखाऊंगी हाउ टू रिमूव अ मेकअप। पहले आप मेकअप उतारेंगे तभी स्किन केयर करेंगे, वैसे ऐसा नहीं है, स्किन केयर करना पड़ता है मेकअप करने के लिए भी, बट आई विल स्टार्ट विद दिस नंबर। अच्छा, फर्स्ट आई हैव दिस गार्नियर माइसेलर क्लेंजिंग वाटर, ये नॉर्मल वेरिएंट है, वो वाला नहीं है, ऑयल वाला नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो नाइस, ठीक है ना। I have almost completed it and it is a huge bottle and it goes a long way. बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है and you'll make it remove your makeup. Second thing I have is from Plum Goodness Illuminance Simply Supple Cleansing Balm. I've started using cleansing balm because मैंने डबल क्लेंजिंग शुरू करी अपनी फेस एंड दैट हैज़ इम्प्रूव माई स्किन अ लॉट, ठीक है। दिस इज़ अ क्लेंजिंग बाम, दिस इज़ दिस टाइप, आई हैव कंप्लीटेड इट ऑलमोस्ट। इसके अंदर एक थोड़ा सा छोटा सा स्पैचुला आता है, यू टेक इट, इसको आप रब कीजिए एंड जहाँ जहाँ आपका आई मेकअप है एंड एवरी मेकअप, इसको आप अच्छे से मसाज कीजिए एंड देन वॉश इट विद द वाटर। ये वाटर में इमल्सिफाई हो जाता है, मीनिंग कि ये वाटर के कांटेक्ट में आते ही इट टर्न्स इनटू सोप एंड सोपी काइंड ऑफ थिंग एंड सारा मेकअप आपका रिमूव हो जाता है। यू वोंट फील लाइक ग्रीस और क्रीम और ऑयल जो ऐसा लगता है, बट आप पानी के कांटेक्ट में आते ही इट इमल्सिफाइज, तो इट इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट। तो डबल क्लेंजिंग के लिए व्हाट आई डू इज़ रिमूव माई मेकअप विद द हेल्प ऑफ ईदर अ माइसेलर वाटर और दिस क्लेंजिंग बाम, देन आई गो अगेन एंड यूज़ अ
फेस वॉश इज़ वेरी बेसिक, वेरी पर्सनल। सबके लिए अलग फेस वॉशेस होते हैं, आपको क्या सूट करता है, यू शुड गो फॉर इट। फेस वॉश बहुत हैं, यूज़ ए जेंटल वन। बहुत ज़्यादा रफ फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहिए, इवन इफ़ योर स्किन इज़ नॉर्मल, तो यू शुड नॉट एक्चुअली ट्राई इट आउट। आप अपनी स्किन को क्यों वो कर रहे हो। सेकेंड, आई एम गोइंग टू शो यू स्क्रब। दिस इज़ डेली स्क्रब, ये न्यूट्रोजेना का है, डीप क्लीन। दिस इज़ अ नाइस स्क्रब, बहुत जेंटल है, बहुत जेंटल है। आपकी स्किन में माइक्रो टीयर्स क्रिएट नहीं करेगा। माइक्रो टीयर्स माइक्रो टीयर्स मतलब क्या होता है कि जो इसके बीड्स होते हैं, बहुत सारे स्क्रब्स के जो बीड होते हैं, आपने देखा होगा आयूर के और एप्रिकॉट स्क्रब्स एंड एवरीथिंग, उनके बहुत शार्प एजेस होते हैं। इफ़ यू फील, आपको ना इवन फेस वॉश करने के बाद आपको ना थोड़ा सा सेंसेशन भी फील होगी, बर्निंग सेंसेशन, बिकॉज आपकी स्किन में बहुत छोटे छोटे ना कट्स बन जाते हैं, बहुत छोटे, जो आपको दिखाई नहीं देते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो टीयर्स। तो वो क्रिएट नहीं करता है, बहुत राउंड शेप है इसका, एंड वेरी वेरी जेंटल, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड वेन एवर यू आर डूइंग योर स्क्रब, प्लीज़ डोंट यूज़ द होल पाम, गो विद द फिंगर्स। इवन इफ़ यू आर गोइंग विद योर मॉइस्चराइजर और क्लीनिंग फेस विद एनी, एंड इवन व्हेन यू आर टचिंग योर फेस, आपको हमेशा फिंगर्स कीजिए। फिंगर्स का प्रेशर कम होता है कंपेरेटिव टू योर पाम्स, तो आपको हमेशा फिंगर्स यूज़ करनी चाहिए। बहुत जेंटल मोशन में कीजिए, राउंड मोशंस में कीजिए, अपने फेस को अच्छा सा मसाज दीजिए, एंड देन क्लीन योर फेस। सो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। And the second I have is Jeju Volcanic Lava Pore Scrub Foam from Face Shop. This is a nice scrub. प्योरली स्क्रब, ये फेस वॉश का भी काम कर सकता है। डेली स्क्रब लिखा है, बट आई डोंट सजेस्ट यू गोइंग फॉर अ डेली स्क्रब, बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ अ प्योर स्क्रब, बहुत अच्छा स्क्रब है। इस एक्चुअली क्लेंस योर पोर्स, बहुत क्लीन कर देता है पोर्स को। बहुत अच्छा फील होगा लगाने के बाद, आपकी स्किन बहुत टाइट फील होगी, बहुत क्लीन फील होगी, स्क्वीकी क्लीन फील होगी। सो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट फॉर टोनर, आई हैव यूज 2 टोनर्स, और ये बहुत ज़्यादा टोनर्स मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि सब में अल्कोहल होता है, दैट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन, इवेंचुअली इट कॉजेज एजिंग, सो आई डोंट यूज। अच्छा, ये है प्लम टोनर, ग्रीन टी टोनर, अल्कोहल फ्री टोनर है। ओ माई गॉड, दिस इज़ लाइक माई 20th बॉटल। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी जेंटल ऑन द स्किन, कुछ पता नहीं चलता अपने स्किन पे कैसा कुछ टोनर लगा, बहुत सेंसेशन हो रहा है, नहीं, बहुत जेंटल है, बहुत अच्छा है, एंड इट डज़ वंडर्स। आपकी स्किन क्लियर रहती है, आपकी स्किन में गंक जितना भी होगा, पोर्स को क्लीन करता है ये एक तरह से, बहुत अच्छा है ये। सेकेंड, आई यूज दिस एब्स गुडनेस का क्यूकम्बर टोनर, दिस वॉज ऑल्सो गुड। ये अच्छा था, बट मैंने एक ही बार यूज़ किया, बिकॉज प्लम टोनर का ही इतना मेरे पास बैकअप होता था कि मुझे वही यूज़ करते करते टाइम हो जाता था। सो दिस वॉज इट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टू यू इज़ फेस पैक। फेस पैक, डोंट गो फॉर मास्क, फेस मास्क, वो वाले जो शीट्स होते हैं, शीट मास्क होते हैं, प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। लगता है हमें 1+1 है, 1+1 है, मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, आई विल शो यू। 1+1 है, बहुत सस्ता पड़ रहा है, बट यार 50 रुपीज़ का भी पड़ रहा है अगर वो आपको 1+1 के बाद, स्टिल वन सिंगल यूज़ 50 रुपीज़ का, नॉट वर्थ इट, नॉट एट ऑल वर्थ इट। गो फॉर टब्स लाइक दीज, आई एम गोइंग टू शो यू। और आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर थिंग, दिस इज़ द गुड वाइब्स पपाया ग्लो फेस मास्क। दिस इज़ फॉर ड्रायर स्किन टाइप्स, जिनकी बहुत ड्राई स्किन हो। ये बहुत अच्छा है, इसमें पैराबेन्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, एज दे क्लेम, क्रुएल्टी फ्री है, नो मिनरल ऑयल, ठीक है ना। दिस इज़ अ नाइस फेस मास्क। गुड वाइब्स में रेंज बहुत है फेस मास्क की, और बहुत महंगे नहीं हैं, तो दोज आर गुड, ठीक है ना। नाउ दिस इज़ द प्लम ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी एक्ट कर जाती है, एक्ने हो जाता है, या छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, या थोड़ा सा एग्रीवेट हो जाती है हीट से, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मास्क, बहुत अच्छा है। आपकी अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो इसके बाद आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करना पड़ेगा, वरना बहुत अच्छा फेस मास्क है। आई वुड हाईली रिकमेंड इट, एंड ये बहुत अच्छा है, यू शुड गो फॉर दिस। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आप कोई भी मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी आती है, बहुत सस्ती आती है, आपको उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट दैट महंगी नहीं है। जो चीज़ महंगी बहुत ज़्यादा नहीं होती उसमें एडल्ट्रेशन कम होता है। मुल्तानी मिट्टी इंडियन फेस पैक हमेशा से चलता आ रहा है, एवरग्रीन है, एंड यू शुड ऑलवेज हैव दैट इन योर वैनिटी। आपके पास कुछ भी ना हो, मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर समर्स, आपकी स्किन को बहुत काम डाउन करता है।
एंड दिस आई हैव दिस सैंडल फेस पैक फ्रॉम आयूर. ये भी बहुत अच्छा है, बेसिक फेस पैक है. आपके फेस को कोई ड्रामा नहीं इसमें, ये वो कुछ नहीं, सैंडल फेस पैक है चंदन. और ऐसी सेम आपका आता है मुल्तानी मिट्टी, आयूर का भी आता है. और मुल्तानी मिट्टी आपको कहीं भी मिल जाएगी नॉर्मल स्टोर में. लीजिए, लगाइए, कोई चिक चिक नहीं. व्हाट यू कैन डू इज़ मिक्स दैट मुल्तानी मिट्टी इन रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल. वो अच्छा फेस पैक बन जाता है. और आप उसको या फिर रॉ मिल्क में भी यूज़ कर सकते हैं. बहुत अच्छा फेस मास्क होता है. यू कैन गो यूज़ फॉर इट. Okay, now I'm going to tell you about some moisturizers. I use this Garnier Wrinkle Lift for moisturizer. अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़ करता है अच्छे से. और there's nothing bad I can say about it. बहुत ज़्यादा मैंने रिंकल में फ़र्क तो ऐसा कुछ, क्योंकि रिंकल्स बहुत है नहीं तो मुझे फ़र्क कहाँ से दिखेगा. सो दिस इज़ इट. सेकेंड, दिस इज़ लैक्टोकैलामाइन. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत सूट करता है. येस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज़, आपको हमेशा स्किन केयर के साथ यू शुड ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट. स्किन केयर इज़ वेरी पर्सनल और सबके लिए सब चीज़ काम नहीं करती. हो सकता है मुझे बहुत सूट कर रहा है, हो सकता है लोगों को बहुत एक्ट आउट करे. इसमें कैलामाइन है. कैलामाइन इज़ एक्चुअली सपोज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सन. इट इज़ सेट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सन. तो कैलामाइन इज़ ये पोल्यूशन, अभी क्ले है तो इट क्रिएट्स अ फिल्म अराउंड, तो पोल्यूशन आपकी पोर्स तक नहीं जाता है. दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. इवन डॉक्टर्स इसको बेबीज़ के लिए रिकमेंड करते हैं इफ़ दे गेट रैशेस और समथिंग. तो दिस इज़ वेरी जेंटल. फिर भी आप पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए. तो आई लाइक दिस वेरी मच. आई हैव ऑलवेज हैड दिस इन माई वैनिटी. मुझे नहीं समझ में आता, मेरे को कुछ सूट नहीं कर रहा होता, या मेरी स्किन बहुत ऑयली है या मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मुझे समझ नहीं आता. इसको यूज़ करती है, ड्राई में भी ऑयली में भी, सब में चलता है मेरा स्किन. एंड द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू इज़ एलोवेरा जेल. ये मैंने इस डब्बे में रख रखा है. दिस इज़ पॉइंट्स लाइट मॉइस्चराइज़र का डब्बा है. दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस मॉइस्चराइज़र. एलोवेरा जेल आपके स्टेपल होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में काम आता है. आपके हेयर मास्क के काम आता है, आपके स्किन पे पैक की तरह काम आता है. आपकी स्किन अगर एग्रीवेट हो रही है तो उस पर कामिंग का मतलब मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं आप. और बेसिक मॉइस्चराइज़र की तरह इसको कर ही सकते हैं, प्राइमर की तरह भी कर सकते हैं, बिकॉज इट क्रिएट्स फिल्म ऑन योर स्किन. तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग तो होता ही होता है. तो दिस इज़ फॉर मॉइस्चराइज़र. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके वैनिटी में होना चाहिए, दैट शुड बी सनस्क्रीन. आई एम यूजिंग दिस एडक्रॉस सनस्क्रीन. दिस इज़ SPF 50, PA+++, बूट स्टार रेटिंग, नॉन ग्रीसी, नॉन कॉमेडोजेनिक, BA UVA UVB से सबसे बचाता है. 22 आवर्स वाटर रेजिस्टेंस है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. मुझे मेरे डर्मैट ने सजेस्ट किया था, तब से आई कैन नॉट पुट दिस डाउन. बहुत प्रोटेक्ट करता है मेरी स्किन को. यू शुड ऑलवेज वियर अ सनस्क्रीन इवन व्हेन यू आर एट होम, बिकॉज लाइट आती है, योर स्किन एक्चुअली गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद द सनलाइट. तो आपके पास हमेशा हमेशा फेस पे सनस्क्रीन होना चाहिए. जो ये मेरे पिंपल्स के मार्क्स हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस, कि मैं कभी कभी सनस्क्रीन रीअप्लाई नहीं करती हूँ. सनस्क्रीन शुड बी ऑलवेज रीअप्लाइड आफ्टर 2 to 3 आवर्स, और आप हमेशा करना चाहिए, तभी आपको प्रोटेक्ट करेगा. और ये इसलिए नहीं है कि आपको टैन से बचाएगा या फिर आपको आपका कलर ये होगा. नो, दिस इज़ बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन. अभी जो डीप लेयर्स है स्किन की, वो सन से हार्म होती हैं, एंड टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम दैट, दिस इज़ फॉर इट. लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मेरे पास बहुत सारे लिप बाम्स हैं. मेबलिन के तो कितने लिप बाम्स हैं. बेबी लिप्स इज़ लाइक ओ माई गॉड, बेबी लिप्स. अच्छा, उसके अलावा दिस इज़ वादी हर्बल्स का है एक्टिव बायो रिपेयर फॉर्मूला लिप बाम. ये टब में आता है, टब फॉर्म में. वेरी वेरी गुड और बहुत चीप है यार. आई मीन इट्स लाइक फॉर, उसको लिखा नहीं है, आई थिंक इट्स फॉर 40 रुपीज़. इट इज़ वेरी चीप और बहुत अच्छा, बहुत मॉइस्चराइजिंग है, बहुत देर तक रहता है लिप्स पे. एंड द सेकेंड वन इज़ लिप केयर क्रीम शिया बटर वेरिएंट फ्रॉम फेस शॉप. ये भी बहुत अच्छा है. दिस इज़ ऑल्सो गुड. दिस इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट these are the baby lips though. So guys, this is it for the video. I hope you enjoyed the video, and if you did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll be making more videos like these, and support me doing that. अभी इसके बाद you will be seeing this makeup look and many more makeup looks using these same kits I've shown you. So this will tell you how practical this kit is, and I'm not just telling it to
for the sake of making a video. This is very practical, very usable, and these are the things that I learned over time कि इतने सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती हैं. बेसिक किट आपकी इतनी ही होती है और इतने से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, एंड यू विल बी नोइंग इट very soon. So I'll see you in the next one, and stay safe. Bye.